बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जानो, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। बाहर निकलो, सबको फेस करो ना। इस तरह तो तुम सबको मौका दे रहे हो बातें बनाने का। देखो फाइज, तुम अगर इस तरह छुप कर बैठोगे ना तो दुनिया वालों को यही लगेगा जो तुम पर इल्जाम लगा है वो बिल्कुल सच है। फाइज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात, ये मेरी हॉबी है। अब ठीक है। तो मैं आपको और अम्मी को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। फाइज, ऐसी क्या बात है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आप वादा करें आप अम्मी को नहीं बताएंगी? अस्तगफिरुल्लाह, शाहजहान ऐसा भी कर सकती है? तुमने कभी शाहजहान के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। और तहरीम की आंखों में तो ऐसी पट्टी बंधी हुई है आप भी कि वो अपनी बहन शाहजहां की मोहब्बत में अंधी हो गई है। आप भी, मैं उसकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई है उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट तो वो सिर्फ उसकी आप ही, शाहजहां। नहीं फाइज, तुम हौसला रखो, संभालो अपने आप को। अगर तुमने वाकई कुछ नहीं किया ना फाइज, तो अपने ईमान को मजबूत कर लो। तहरीम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम फाइज के बारे में किस तरह की बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तहरीम, 4 साल वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, 2 साल वो हमारे साथ पढ़ा है। तुम उसकी नजर को बिल्कुल भी नहीं जानती। और जो मैंने आप ही के कमरे में देखा वो सब क्या था? तुम्हें अंदाजा नहीं है। सोच सोच कर वहशत हो रही है मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ, हुआ क्या था? ये भी तो हो सकता है जो उस टाइम तुम्हें दिखाया गया हो वो महज एक ड्रामा हो। और ये भी तो हो सकता है कि दौलत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी हो। या अल्लाह तहरीम, ये क्या है? तुमने फाइज से बात की? मुजिम तो जैसे अपने मुंह से इकरार करेगा ना कि उसने जुर्म किया है। तहरीम, जो तुम्हें दिखा रहा है वो तुम देख रही हो, जो कह रहा है वो कर रही हो, और जो सुना रहा है वो सुन रही हो। अपने दिमाग से सोचो, अपने दिल से पूछो। फाइज इस तरह का नहीं है। उसे कह दो कि वो मजीद मुझे किसी आजमाइश में ना डाले। तहरीम, कम से कम उसकी एक बार बात सुन लो, उसको इतनी बड़ी सजा मत दो। ये सजा उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। फाइज, जी आपने? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? फाइज, तुम्हारी इस बर्बादी में कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ। नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है फाइज। वो दरअसल शाहजहान ने मुझसे एक डील की थी। डील? हाँ, उसने मुझसे कहा था कि अगर शादी के बाद तुम तहरीम के घर में रहोगे तो वो सलीम को जेल से छुड़ा लेगी।
तो इस वजह से सलीम जेल से बाहर आया? हाँ फाइज, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, प्लीज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं आपने, शायद जिल्लत मेरी जिंदगी में लिखी जा चुकी है। सलमान, यू वोंट बिलीव मैं भी क्या देख के और क्या सुन कर आ रही हूँ। तहरीम के दिल में फाइज के लिए इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तहरीम तो जैसे वो वाली तहरीम ही नहीं रही। फाइज भी कहाँ पहले जैसा रहा है। ऑफिस, घर और उसका कमरा। फोन करो तो उठाता नहीं है, और घर मिलने भी चला जाऊं तो मिलने से इनकार कर देता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों की शादी का अंजाम इतना बुरा होगा। शादी का नहीं, मोहब्बत का अंजाम। पता है, ये सारा किया धरा शाहजहां आप ही का है। और तहरीम को देखो, वो अभी भी कुछ भी नहीं सुन रही उनके बारे में। वैसे सलमान, मुझे लगता है हम दोनों को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहीं मिलवा देते हैं, दोनों बैठ के बात कर लेंगे, क्या पता सॉर्ट आउट हो जाए। अभी मामला बहुत गर्म है। फाइज कुछ कहना नहीं चाहता और तहरीम उसकी बात सुनना नहीं चाहती। सो बस वेट एंड वॉच। मुझे डर है कि टाइम के साथ साथ और ज़्यादा गैप ना आ जाए इन दोनों के बीच में। ऑलरेडी इतना गैप तो आ चुका है, बचा ही क्या है बाकी। फाइज बेटा, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? बस अम्मी। बेटा, क्यों इतने परेशान हो तुम? हिम्मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए दुआएं करने के लिए। देखो, इतनी मुश्किल से तुम्हें मुलाजमत मिली है, इतनी छुट्टियां करोगे तो मसला हो जाएगा। अब सही कह रही है अम्मी। चलो शाबाश, उठो, तैयार हो जाओ और दफ्तर जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। आओ तहरीम, आओ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली तुमने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ही लिया। वेल डन। और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। कैसा फैसला आप ही? ऐसा फैसला जिससे तुम आजाद हो जाओगी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार पाओगी, किसी की रोक टोक के बगैर। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये लो, खुला के डॉक्यूमेंट्स। खुला?
हाँ, खुला। जान छुड़ाओ अपनी फाइज से, खत्म करो इस रिश्ते को। टॉर्चर के अलावा तुम्हें मिला क्या है? गेट रिड ऑफ हिम और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अभी ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। माय गॉड तहरीम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि दिल के फैसले जज्बात और फीलिंग्स पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन इंसान सोच समझ के लेता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। तहरीम अफंदी, will you marry me? तहरीम, तहरीम, बीवी जी कहाँ जाना है? बीवी जी घर चलें? तहरीम में खुला के कागजात भेजे हैं। क्या? तहरीम ऐसा कैसे कर सकती है? उसने कर लिया है फैसला मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का। फाइज मेरी कितनी इज्जत करता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे जेन्युइन प्यार करता है? सिर्फ दिखावा करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिखावा तुमसे भी करवाता है। तेरी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं। मैं फेस करूंगा।
तुम्हारी खातिर। शनाज, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है और मुझे उम्मीद है कि जैसे तुमने बाकी काम किए हैं उसी तरह ये वाला काम भी तुम मेरा प्रॉपर तरीके से मुकम्मल करोगे। जी मैम, आप कहें। ये जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सामने पड़े हैं, इन पे एक सिग्नेचर करना है और वो सिग्नेचर एग्जैक्टली कॉपी करना है, लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए। मैम बस इतनी सी बात। शनाज, अभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करना, पहले मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाओ। वेरी गुड, इस काम में भी तुम महारत रखती हो। वेरी इंप्रेसिव। इसीलिए तो मैंने फैसला किया है कि तुम जैसे जैसे मेरे काम करती जाओगी फौरन फौरन तुम्हें उनका मुआवजा मिलता जाएगा, ताकि तुम्हारी अम्मी को फिर हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अरे मैम, आई एम सो सॉरी। ये लो 5 लाख रुपए सिर्फ एक सिग्नेचर करने के। मैम सिर्फ सिग्नेचर करने के मैं 5 लाख कैसे ले सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुमने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे। और हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करके वकील साहब को हैंड ओवर कर देना। ओके। क्या मैंने इस दिन के लिए तुमसे शादी की थी फाइज, कि मुझे तुमसे अलग होना पड़े, कि तुम मुझे तलाक दो या मैं तुमसे खुला लूं? तुमने कितनी मुश्किल कर दी है मेरी जिंदगी। तहरीम, ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना? तुम कब आई? तुम्हें क्या हुआ है? हो सकता है कि आप ही को कुछ ना पता हो इस बारे में। तुम खामखा अपने दिल में इतनी बदगुमानी रखकर बैठे हो उनके लिए। तहरीम, तुम अपनी शाहजहां आपी के लिए क्यों बहस कर रही हो मुझसे? मैं बहस नहीं कर रही हूँ, और अगर कर भी लूँ ना तो मैं तुमसे जीत नहीं सकती हूँ। आप ठीक है? मेरी बात तो सुनो प्लीज। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। जाओ यहाँ से, या धक्के देकर निकालो। समिया, चाय ले भी आओ बेटा। आई अम्मी। ये ले अम्मी चाय। अम्मी, फाइज ऑफिस नहीं गया आज? गया था, वापस आ गया।
कह रहा था कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई? अच्छा भला तो था सुबह। पता नहीं कैसा रोग लग गया है मेरे बेटे को। गलत फहमियां हैं कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, और बदगुमानियां खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा भला तो ठीक हो गया था, अब क्या हो गया इसे? तुम इसे ठीक कहती हो? जब से उस पर इल्जाम लगा और तहरीम के घर से वो वापस आया है, मैंने तो उसे एक पल भी चैन में नहीं देखा। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं और सलीम जाके तहरीम से बात करें? बिल्कुल भी नहीं। फाइज ने सख्ती से मना किया है कि कोई उसका सिफारिशी बन के वहां नहीं जाएगा। और जाए भी क्यों? वो लोग बहुत अमीर हैं, इज्जत वाले हैं। अगर वो इज्जत वाले हैं तो हम भी गैरत वाले हैं। मुझे तो हैरत तहरीम पे है। बीवी तो शौहर की रग रग से वाकिफ होती है, उसको अभी तक पता नहीं चल सका फाइज का। शौहर की हर अच्छाई बुराई जितनी बीवी को मालूम होती है ना, किसी को मालूम नहीं होती। अब तुम बताओ, सलीम के हर ऐब से तुम वाकिफ थी ना, और उसकी अच्छाई भी तुम अच्छी तरह जानती हो, तो फिर तहरीम को क्यों नहीं पता चल सका अब तक? कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी, पर मैं क्या कह सकती हूँ। चलें, ये सारी बातें छोड़ें, आप थोड़ा आराम कर लें, मैं खाना देखती हूँ। तहरीम, तुम्हें पता है कि फाइज इस तरह का नहीं है। सब यही कहते थे कि फाइज ऐसा नहीं है, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ था मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो टूट के चकनाचूर हो चुका है। एक मुर्दा क्या ही कह सकता है। लेकिन तुम ना फाइज को जाकर ये जरूर कह देना कि मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल में ना डाले। तहरीम, तुम जज्बाती हो रही हो। नहीं, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज चली जाओ यहां से। तहरीम, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यही समझ लो। फाइज बेटा, ये तहरीम का ड्राइवर कुछ देकर गया है, देखो तो क्या है इसमें। क्या है इसमें बेटा? तहरीम में खुला के कागजात भेजे हैं। क्या? तहरीम ऐसा कैसे कर सकती है? उसने कर लिया है फैसला मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का। वो तो शायद अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सलमान, फाइज को तहरीम से कम एक बार तो बात करनी चाहिए थी यार, वो बीवी है उसकी। पता नहीं क्यों तुम्हारी दोस्त फाइज से बात नहीं करना चाह रही। ब्लॉक कर दिया उसने फाइज को हर जगह से, तमाशा बना के रख दिया। नहीं नहीं, उसने अपना नंबर चेंज किया है, ब्लॉक नहीं किया। कम से कम तहरीम को उससे बात तो कर लेनी चाहिए थी, सुन तो लेती वो कहना क्या चाह रहा है। यार मेरी बात हुई थी तहरीम से, उसने बताया मुझे कि
उसे कह दो कि वो मजीद मुझे किसी आजमाइश में ना डाले। तहरीम, कम से कम उसकी एक बार बात सुन लो, उसको इतनी बड़ी सजा मत दो। ये सजा उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। दे दिए ना सजा तहरीम ने फाइज को खुला की सूरत में। क्या? जी हाँ, फाइज ने आज ही मुझे बताया। नहीं नहीं सलमान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तहरीम ऐसे कैसे कर सकती है? असल में तुम्हारी दोस्त कठपुतली बन गई है। शाहजहां भी क्या तुम, वो जैसे उसे कह रही है वो करती जा रही है। और तहरीम से तो इस मौजू पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी उससे दूर ही रहना अब। क्या मतलब मैं भी दूर रहूं? दोस्त है वो मेरी। ठीक है ना। आप बिजी तो नहीं है? नहीं बच्चों, कुछ ईमेल्स का जवाब दे रही हूँ। आओ बैठो। तहरीम, क्या बात है, परेशान लग रही है? कुछ नहीं आपी, बस ऐसे ही। अगर तुम अपनी इस परेशानी को परमानेंटली खत्म कर दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अगर वही करोगी जो मैं कहूंगी तो सबसे पहला काम तो ये करो कि अपने दिलो दिमाग से फाइज का नाम परमानेंटली मिटा दो। और दूसरी बात, अब ऑफिस आओ, काम पे फोकस करो, अपने करियर को बिल्ड करो, ताकि मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं ये सारा कुछ तुम्हारे नाम कर सकूं और थोड़ा सा खुद भी रिलैक्स कर लूं। जी हाँ। तहरीम ने खुला के कागजात भेज दिए हैं। तो क्या खुला के कागजात? ये कब आए? आज ही। अम्मी, मैं फाइज के कमरे में 2 बार खाना लेकर गई हूँ, लेकिन वो खाना ही नहीं खा रहा। कह रहा है मुझे भूख नहीं है। कमाल है, खाना तो खाना पड़ेगा। कब तक भूखा रहेगा? ऐसे कैसे चलेगा? मैं जाकर फाइज को समझाता हूँ। जी नहीं, कोई उससे बात नहीं करेगा। जब इंसान का गम ताजा हो ना, तो ना दिन में चैन आता है ना रात में सुकून। और वो गम भी जो किसी इतने करीबी अजीज ने दिया हो। लेकिन अम्मी, कोई आजमाइश भी तो हो सकती है। ये बात फाइज को समझ क्यों नहीं आती? बेटा, इस वक्त जो मेरे बेटे के दिल पे गुजर रही होगी ना, वो वही समझ सकता है। ये बात तो है। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या कर सकते हैं अगर तहरीम ने खुला के कागजात भेज दिए हैं तो? क्या खुला के कागजात? ये कब आए? आज ही। मैं तहरीम से खुद बात करता हूँ। नहीं, वो दरअसल फाइज ने मना किया है कि कोई उससे कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है मुझसे। मैं भी अभी नहीं खाऊंगी बेटा। ये क्या बात है? कोई भी खाना नहीं खा रहा तो
तुम रयान को खिला दो, जाओ। ठीक है अम्मी। मैं कभी भी इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। तहरीम अफांदी, जिस मोहब्बत, इज्जत और एतबार की बात की है ना, मैं उस पर हमेशा कायम रहूंगा। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना, ये तुम्हारा 100% राइट है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मामू क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जन्नत भी, जन्नत भी, जन्नत भी। वो जन्नत भी तो किचन में नाश्ता बना रही हैं। अच्छा, आप ही उठे ना तो उनसे कह देना कि मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। जी अच्छा। मैम ये 5 स्टार का रूम था जो शाहजहां मैम के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज कर दिया है। ओके। बाय द वे यू आर वेरी क्लोज टू शाहजहां मैम। आप ऐसा कीजिए, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए मीटिंग के लिए। ओके। आप खड़ी क्यों हैं? आप जा सकती हैं। उफ, लुकमान साहब क्या मुसीबतें मेरे सर पे छोड़ के चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी तहरीम से बात हो सकती है? तहरीम मैम से? जी। क्यों, आपको कोई काम था? मैं उनके घर गया था तो मुझे पता चला कि वो ऑफिस आई हैं। मुझे उनसे ज़रूरी काम है। ओके, आप वेट करें, मैं मैम से बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा नाम सलीम है। ओके। कम इन। मैम किसी सलीम साहब की बार बार कॉल्स आ रही हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कौन सलीम? अब मैं किसी सलीम को नहीं जानती हूँ। बट वो कह रहे थे कि आपसे बात करनी है। आप ये देखें कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। सॉरी मैम। नेक्स्ट अगर इस तरह की कोई भी कॉल्स आए, रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। जा सकती हैं। ओके।
मैम तो अभी मीटिंग में बिजी हैं, तो आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगा। वेल डन तहरीम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू आपी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं साइट एरिया पे थी, काम कर रही थी और ट्रैफिक की वजह से ज़रा फंस गई। आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा काम किया होगा। थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कहती थी ना तहरीम, ग्रूमिंग ये होती है, अपने आप को देखो, ये स्टाइल, ये एलिगेंस, ये खूबसूरती और ये कॉन्फिडेंस, अब लग रही हो शाहजहां की बहन। कीप इट अप। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। आप ही थैंक यू। मैं ऑफिस में जा रही हूँ, कोई काम हुआ तो आ जाना। जी। ये क्या हाल बना रखा है फाइज? ऐसे तो मत करो। तुम्हें पता है अम्मी कितना परेशान है तुम्हारे लिए, उनका बीपी कितना हाई रहता है। मैंने क्या किया यहाँ पे? तुम हमें सजा दे रहे हो। अम्मी हर वक्त तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हैं। कहाँ है वो? अम्मी को दवा देकर सुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। देखो तुम हमारे साथ बात किया करो, हमारे साथ बैठा करो, खाना खाया करो। देखो अपनी क्या हालत बना ली, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल करो। ये नहीं हो सकता भाभी। ये तुमने क्या किया है तहरीम? बेला मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया है। तहरीम तुम्हें फाइज पे जरा एतबार नहीं है? बेला मैं फाइज पर एतबार करूं या फिर उस वक्त पर जो कुछ मैंने उस वक्त देखा? और तुमने क्या बात करने के लिए मुझे कॉल किया? मैंने तुम्हें समझाने के लिए कॉल की है यार। मुझे तुम्हारी ना कोई बात समझनी है और ना ही सुननी है। तहरीम तुम बहुत गलत कर रही हो, कम से कम एक बार फाइज की बात तो सुन लो। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुननी है। तहरीम वो बहुत परेशान है, सलमान बता रहा था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम एक बार उससे मिल लो। मिल लूं? बेला मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती और तुम मिलने की बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, अभी मैं बाद में बात करती हूँ, बहुत काम है। एक मिनट तहरीम, सही कह रहा था सलमान कि तुमसे दूर रहूं। तुम शाहजहां आप ही बन गई हो, तुम तो वो पहले वाली तहरीम रही नहीं। वो तहरीम बीबी भाई सलीम साहब आए। सलीम साहब? वो फाइज साहब के घर से आए। सलीम भाई? धक्के मार के निकाल दो उसे। और आज के बाद फाइज का कोई भी रिश्तेदार हमारे गेट पे आया, उसे धक्के मार के निकाल देना।